हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स पर मौजूद हैं। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी थिक फिंगर्स बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट कर रही हैं। अगर हम फिंगर्स की लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो तर्जनी उंगली है यानी गुरु फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत अच्छी लंबाई में है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। गुरु फिंगर का स्ट्रांग होना व्यक्ति को जीवन में काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी दिलवाता है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो शनि फिंगर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है और काफ़ी थिक है। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की होती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखा जाए तो सूर्य फिंगर यहाँ पर लगभग इनकी गुरु फिंगर के इक्वल पहुँचती हुई नज़र आ रही है। एक लंबी सूर्य फिंगर का हथेली में होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव नेचर का होगा। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी का लेवल ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में हो, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल जीवन में बना पाते हैं और थोड़ी सी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है। जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार रिस्क ले बैठते हैं। कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी इक्वल हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी यह तीनों फिंगर्स आपस में बिल्कुल सटी हुई, जबकि यहाँ पर इनकी मरकरी फिंगर और इन सूर्य फिंगर के बीच में एक अच्छा गैप आपको बनता हुआ नजर आएगा। जब भी कुछ इस तरह की फॉर्मेशन हथेली में बन रही हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, थोड़ी ज़िद्दी नेचर, थोड़ी रिबेलियन नेचर भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ऐसे व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर इनकी मरकरी फिंगर को देखा जाए तो इनकी मरकरी फिंगर
हल्का सा लो सेट होती हुई नज़र आ रही हैं, जबकि बाकी की फिंगर्स काफ़ी हाई सेट हैं। फिंगर्स के नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं ऊपर से शुरू होती हुई, जबकि इनकी मरकरी फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले नीचे से शुरू होती हुई आपको नज़र आएगी, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और इस तरह की मरकरी फिंगर व्यक्ति को थोड़ा शाई स्वभाव दे सकती है, जबकि एक बहुत अच्छी मरकरी फिंगर और बहुत अच्छी मरकरी लाइन इनके हाथ में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फिंगर लंबाई में अच्छी है, सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई, भले ही लो सेट है लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उठा हुआ है। यह जो हिस्सा आपको तर्जनी उंगली के नीचे का नज़र आएगा, यह काफ़ी उभरा हुआ, और यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नज़र आएगी। इस तरह का उभरा हुआ गुरु पर्वत होना व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है, आध्यात्मिक बनाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके गुरु पर्वत पर ऐसी कोई सीधी स्पष्ट रेखा नजर आए, जीवन में बहुत अच्छी तरक्की अपनी नॉलेज की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से कर पाते हैं। और बृहस्पति माउंट का इस तरह से स्ट्रांग होना व्यक्ति को मिडिल एज के बाद बहुत अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा समाज में दिलवाता है। आप देखेंगे इनका जो शनि पर्वत का एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, और शनि पर्वत का दबना जीवन के शुरुआती दौर में संघर्ष को इंडिकेट करता है, लेकिन इनके हाथ में शनि रेखा काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो भाग्य रेखा है, जिसको हम शनि रेखा भी कहते हैं, इनके चंद्र पर्वत वाले एरिया से, यानी इस एरिया से शुरू होकर इस तरह से लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई एक लंबी शनि रेखा इनकी हथेली में नजर आ रही है। इस तरह की शनि रेखा का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को बाहरी लोगों की सपोर्ट मिलती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाता है, और यहाँ पर फैमिली मेंबर्स के अलावा बाहरी लोगों का अच्छा जो सपोर्ट है व्यक्ति को मिल सकता है, और घर से दूर दूसरे स्थान पर जाकर अच्छी अर्निंग्स करने के योग भी इस तरह की रेखा इंडिकेट करती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे एक अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यह वाली, जिसको हम माइंड की लाइन कहते हैं, यह रेखा भाग्य रेखा कहलाती है, फेट लाइन कहलाती है। और यह तीसरी रेखा जिसको कहा जाता है मरकरी लाइन। तीनों रेखाएं हाथ में मौजूद हैं और एक बहुत अच्छा ट्रायंगल क्रिएट कर रही हैं। इस ट्रायंगल को ही धन त्रिकोण यानी मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और हाथ में यह ट्रायंगल बन जाए तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे कर अपने जीवन में बहुत अच्छा धन इकट्ठा कर लेता है, और अपनी ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी रिच हो जाता है। इनका सूर्य माउंट यहाँ पर दबा हुआ नज़र आ रहा है, और सूर्य माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एरिया आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा, और सूर्य पर्वत का दबना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य पर्वत दब रहा हो, दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। यश की कमी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो भले ही थोड़ा सा लो सेट माउंट है, लेकिन काफ़ी उभरा हुआ। यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद होना व्यक्ति की स्ट्रॉन्ग हीलिंग कैपेबिलिटीज को दर्शाती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से, अपनी कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में कैपेबल होते हैं। लंबी मरकरी लाइन का हाथ में होना स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्किल्स को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसी रेखाएं हाथ में हों तो ऐसा व्यक्ति अगर जॉब में भी चला जाए तो वहाँ पर अपने शार्प माइंड की वजह से, अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से बहुत अच्छी तरक्की पा लेगा। और अगर ऐसा व्यक्ति बिजनेस में जाता है तो वहाँ पर और भी अधिक प्रोग्रेस के योग जीवन में देखने को मिलते हैं।
यहाँ पर हम बात करेंगे इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। अब देख सकते हैं हार्ट लाइन कुछ इस तरह से कर्व्ड फॉर्मेशन में और आगे बढ़कर दो भागों में इसे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस तरह के चिन्ह को विष्णु सिंबल कहा जाता है। और अगर हथेली में किसी व्यक्ति की हार्ट लाइन के अंत में ऐसा चिन्ह बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत लकी होता है। लेकिन यह सिंबल तभी लाभ देता है जब ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करे। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग से, फ्रॉड से, धोखाधड़ी से, गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक जाती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए काम करें ताकि आपके जीवन में आपको किसी बड़ी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको इनकी हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ चलती हुई नजर आ रही होंगी। इस तरह की ब्रांचेस होने की वजह से जीवन में इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ता है और साथ ही साथ इन रेखाओं की वजह से कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं भी ओल्ड एज में चलकर आने की संभावना अधिक रहती है। ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम हमें इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही। अगर इनकी माइंड लाइन की बात करें तो एक लंबी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में मौजूद है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति की जो मेमोरी है काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति का लॉजिक अच्छा होता है और जो मेमोरी स्किल्स हैं वो काफ़ी शार्प मेमोरी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम इनकी जीवन रेखा को देखें तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा लंबी है और जीवन रेखा के अंत में मछली जैसा चिन्ह बन रहा है जिसको फिश सिंबल हम कहते हैं। यह चिन्ह जिसकी हम ऑलरेडी अभी बात कर रहे हैं, इस तरह का चिन्ह जीवन रेखा के अंत में अगर बन जाए तो यह व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ देता है। ऐसा चिन्ह बनना बहुत ही लकी होता है। लंबी दूरी की यात्राएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। कई बार आकस्मिक धन लाभ होता है जैसे शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के माध्यम से। इस तरह की जगहों से व्यक्ति को जीवन में कई बार धन की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह का सिंबल हाथ में बनना बहुत भाग्यशाली माना जाता है। जीवन रेखा की लंबाई को देखा जाए तो इनकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लेंथ में है जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की जो एज है लंबी रहती है। लगभग 75 से लेकर 80 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहने की संभावनाएं इस तरह की जीवन रेखा दर्शाती हैं। और जीवन रेखा के अंदर की तरफ साथ साथ चलने वाली यह रेखा मंगल रेखा कहलाती है और हाथ में मंगल रेखा का होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। हाथ में मंगल रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना स्ट्रांग रहता है, भरपूर रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में लकी होता है। जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति बना पाने में भी कामयाब हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने की संभावनाएं भी काफ़ी प्रबल होती हैं। इस जो मंगल रेखा है इसकी वजह से थोड़ा अग्रेशन अधिक हो सकता है, थोड़ा सा गुस्सा ऐसे व्यक्ति के भीतर में रहने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है आपको उठा हुआ नजर आएगा, उभरा हुआ नजर आएगा। शुक्र पर्वत का उभरा हुआ होना बहुत ही अच्छा माना गया है। पामिस्ट्री में शुक्र पर्वत का उभरा हुआ होना हर तरह की सुख सुविधाओं को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी रेखाएं जितनी ज़्यादा होती हैं उतनी ज़्यादा चिंताएं पारिवारिक जीवन को लेकर व्यक्ति को हो सकती हैं। ऐसी रेखाएं होने से अपने फैमिली मेंबर्स की वेलबींग को लेकर या उनकी हेल्थ को लेकर भी चिंताओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है और अपने मैरिड लाइफ में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे चंद्र पर्वत हल्का सा कमज़ोर होता हुआ, हल्का सा दबता हुआ आपको यहाँ से नज़र आएगा। और चंद्र पर्वत का वीक होना एंग्जाइटी को, बेचैनी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति को बेवजह से चिंता या घबराहट की समस्या हो सकती है। चंद्र पर्वत से रेखाओं का उठना पॉजिटिव होता है। जैसे आप देखेंगे
कुछ इस तरह की रेखाएं यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ आपको चलती हुई नजर आएंगी। यह रेखाएं पॉजिटिव होती हैं, लेकिन इन रेखाओं का कटना अगेन कुछ ना कुछ बेचैनी को बढ़ाने वाला होता है। हाथ में ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार एंग्जाइटी की वजह से भी परेशानियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।